शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। माँ भगवती की आराधना के ये 9 दिन भक्तों के लिए उपासना, उपवास और माँ की भक्ति में लीन रहने के हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ अपने भक्त को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्र के दूसरे दिन व्रती माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी को स्मरण कर उन्हें शक्कर का भोग लगाएं, तो माँ भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं। अब आपको माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की महिमा बताते हैं। माँ का ब्रह्मचारिणी रूप अत्यंत भव्य और निराला है। चेहरे पर अविस्मरणीय तेज लिए माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र में भक्तों को दर्शन देती हैं। माँ के एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। भक्तों की आस्था है कि माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से भक्ति, त्याग, संयम और वैराग्य में विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के किसी भी भक्त के लिए माँ की स्तुति का एक श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के दूसरे दिन इसका जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस तरह से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। नवरात्र के दूसरे दिन जो भी भक्त इस मंत्र का जाप करता है, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। पूजा विधान के अनुसार इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। मान्यता है कि इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। अब माता के इस नाम से जुड़ी कहानी भी आपको बताते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक पूर्व जन्म में माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। अब आपको पूजा विधान बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद माँ दुर्गा के आगे ज्योति प्रज्वलित करें। इसके बाद एक हाथ में सफेद फूल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और माता रानी को अर्पित करें। इसके साथ उन्हें अक्षत, कुमकुम और सिंदूर भी चढ़ाएं। माँ दुर्गा को सफेद और सुगंधित फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप माता रानी को कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को भोग चढ़ाएं और सुपारी अर्पित करें। इसके बाद 3 बार अपनी जगह खड़े होकर घूमें और बाद में आरती करें। इसके बाद अनजाने में हुई भूल चूक भी क्षमा मांगे और प्रार्थना करें। इसके बाद सभी में प्रसाद बांटें। टीम न्यूज़ नेशन।